नमस्ते दोस्तों, मैं रोशन झा, द फाउंडर ऑफ अल्फा बीटा रिसर्च, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल अल्फा बीटा रिसर्च पे। आज हम समझेंगे कि रिसर्च पेपर हम लोग कैसे लिखते हैं, या एज ए स्कॉलर जैसे आप लिख रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रिसर्च पेपर के लिए हमें पॉइंट जो ध्यान रखना होता है, पहला वो होता है टॉपिक, सब्जेक्ट। आप किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या टॉपिक है, उस टॉपिक की मतलब उसमें कितना हम ओरिजिनल एफर्ट हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है ना। लिटरेचर की अवेलेबिलिटी देखनी होती ताकि हम उनके गैप से अपना ऑब्जेक्टिव पूरा देख सके कि मतलब कैसे किया है। ठीक है, उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो हमने टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं, उस टॉपिक के लिए अप्रोच कौन सा यूज कर सकते हैं। देखिए, अप्रोच रिसर्च पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि इससे रिजल्ट्स का सेक्शन जुड़ा होता है और रिजल्ट्स का सेक्शन ही एक पेपर को रिसर्च पेपर बनाता है। अदरवाइज आप उसको रिव्यूज कहते हैं, नॉर्मल आर्टिकल, कुछ भी, लेकिन रिसर्च पेपर नहीं होगा। तो अप्रोच हमें वो देखना होता है कि क्या अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, चाहे सर्वे का ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल वर्क है हमारे वर्क में, वो चीजें हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या अप्रोच यूज कर रहे हैं, उस अप्रोच के लिए हम क्या मेथड ले रहे हैं। ठीक, वो मेथड हमें समझना होगा कि जैसे सर्वे है, सर्वे के लिए हमने क्या मेथड लिया, डाटा कलेक्शन के लिए हमने क्वेश्चन बनाया, क्या बनाया, वो चीजें हमें समझनी होगी। एक्सपेरिमेंटल वर्क, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, तो हमने क्या मेथड यूज किया, हमने कौन से टूल्स टेक्निक यूज किया, क्या प्रोग्रामिंग ले रहे हैं, क्या टूल, सब कुछ हमें समझना होगा। ठीक, उसके बाद जो है हमें ये देखना है कि जैसे एक होता प्रेजेंट, हमने ये सब चीजें लिखी हैं, समझ के लिखा है, टेक्निकली हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, लेकिन एक जो होता है लिखने के बाद हमारे वर्क को प्रेजेंटेबल बनाना। अपने रिसर्च अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन वो प्रेजेंटेबल नहीं है ना, तो सामने वाले को जो आपका पेपर रिव्यू करेगा, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो वो हो सकता है कि वो रिसर्च अच्छा हो, कई लोग प्रेजेंटेबल वे में भी वो कंसिडर नहीं करते, तो प्रेजेंटेबल ज्यादा जरूरी भी है। वो भी मतलब इन कंटेंट्स के बाद रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च के बाद प्रेजेंटेबल भी, आपका रिसर्च कितना प्रेजेंटेबल है, वो चीज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपने वर्क को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने हेडिंग दी है, सब हेडिंग दी है, कैसे किया, टेबल फॉर्म को एक्सप्लेन किया है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, उस सबको आपको एक वे में लेके चलना होगा। ठीक है, फिर ये अच्छे तरीके से आपने कैसे प्रेजेंट किया है, कितना अपने ऑर्गेनाइज किया है रिसर्च को। ठीक है, और उसके बाद जो होता है कि आपका रिसर्च कितना ओरिजिनल है, मतलब लिटरेचर रिव्यू तो आपने जो कंसीडर किया है, लेकिन उसके बियॉन्ड आपने कितना अपना एफर्ट डाला है। जैसे अप्रोच में क्या अपना ओरिजिनल अप्रोच है, मतलब रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स भी जैसे आप कर रहे हैं तो उसको भी यूनिक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने किस टाइप का रेफरेंस यूज किया है, कितने तरह के रेफरेंसेस, बहुत सारे तरह के रेफरेंसेस होते हैं। एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस पे, बाकायदा हम डेमो भी देंगे कि तो उस में हमारे टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस कितने सोर्सेस हमने लिए हैं, है ना। तो वो चीजों को भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। उसके बाद होता है हर एक चैनल का एक फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए अपने किसी चैनल में भेजा है पेपर पब्लिकेशन के लिए, उसको वहां पे किस फॉर्मेट में वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो फॉर्मेट हमें उस फॉर्मेट में तब्दील करना होगा। तो ये वर्क को एक प्रेजेंटेबल और वेल रिसर्च्ड बनाता है। इसके अलावा हमें रिसर्च पेपर में कोई एफर्ट नहीं डालना। वैसा एफर्ट आपको जो अप्रोच है, रिजल्ट है, उसमें डालना होता है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। तो एक होता है इसमें अब्स्ट्रैक्ट, हर एक पेपर का हर एक थीसिस का एक अब्स्ट्रैक्ट भी होता है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि
एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट जो होता है इनिशियली, जैसे आप किसी पेपर में भेजते हैं जर्नल में, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ता है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे आपने प्रेजेंट किया है वो आपके पेपर को समझा देता है कि हमने क्या किया है। तो एग्जैक्टली हमें जो है एब्स्ट्रैक्ट को भी समझना होगा, जो कि हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।